Anjali Jain classes, guys. Now we are going to start with our another standard, that is Standard on Quality Control 1, that is SQC 1. अब की बार हम ऐसे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल SQC 1। इसके बाद ही हम एसिड 220 पे मूव करेंगे। एज यू ऑल नो कि एसिड 200 सीरीज में वी आर जस्ट लेफ्ट विथ एसिड 220 एंड एसिड 220 we can only cover after going through SQC 1, right? तो स्टैंडर्ड ऑन ये किसकी बात करता है? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल SQC 1, क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट, सभी के लिए क्वालिटी कंट्रोल एस्टैब्लिश किए गए हैं। दैट परफॉर्म्स ऑडिट, जो कि ऑडिट परफॉर्म करते हैं। रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू करना, एंड अदर एश्योरेंस सर्विसेज एंड रिलेटेड सर्विसेज इंगेजमेंट। यहाँ पे अपने क्या क्या एप्लीकेबल होता है बेसिकली? सबसे पहले फॉर द ऑडिट्स एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट के लिए अपने एसेज हो गए। रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी आ जाएगा। इंटरिम FI के लिए SRE एप्लीकेबल होते हैं। फिर उसके बाद अदर एश्योरेंस सर्विसेज में अपने आ जाते हैं SAE, एंड रिलेटेड सर्विसेज के लिए अपने पास अलग से दे रखा है SRS, राइट? अब CA इंटर के केस में हम SAs पढ़ते हैं एंड SQC 1 पढ़ेंगे। CA फाइनल के केस में हमें सब कुछ पढ़ना है, SAs भी, SAEs भी, SRS भी एंड SRE भी, ठीक है? अभी जो टॉपिक का नेम है वो थोड़ा कम समझ आया होगा। जैसे जैसे हम इस SQC 1 को कंप्लीट करते चलेंगे, धीरे धीरे मैं आपको इस हेडिंग के मीनिंग पे भी वापस लेके आऊंगी इसको समझाने के लिए, राइट? क्योंकि यहाँ पे हेडिंग को भी समझना ज़रूरी है। अगर इसको समझोगे तो ही पूरा नाम याद रख पाओगे एंड पूरा नाम कोट करना आपको पड़ेगा इन दी एग्जाम, राइट? तो सबसे पहले आज हम बेसिक लेक्चर लेने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि वाई SQC 1 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द स्कोप ऑफ SQC 1, ठीक है? इंट्रोडक्शन के बारे में बेसिकली हम बात करने वाले हैं। इसमें 5 पैराज है एंड एक आदि कुछ डेफिनेशन कर पाए हम कवर तो कर लेंगे, अदरवाइज डेफिनेशंस को हम नेक्स्ट लेक्चर से लेंगे। एंड डेफिनेशंस भी पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे न्यू टर्मिनोलॉजीज आने वाली है, राइट? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। एज यूजुअल वी विल गो थ्रू आवर नोट्स, ठीक है? कॉन्सेप्ट नोट्स आज मैं खोलना भूल गई लगता है लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। अब खोल लेते हैं। ओके, तो SQC 1 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, पूरा नाम अगेन हम समझेंगे वापस आके जब जैसे जैसे हम कंप्लीट करते जाएंगे SQC 1 को। तो बेसिक क्या है, जैसे कि सपोज करो एक जो फैक्ट्री होती है मैन्युफैक्चरिंग वाली, जिसमें गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो कस्टमर को गुड्स देने से पहले क्या होता है, हम क्वालिटी चेक्स करते हैं कि अगर जब हम इस गुड्स को मार्केट में उतारेंगे तो वहाँ पर कोई क्वालिटी के इश्यूज तो नहीं आ जाएंगे, हमारी जो ब्रांड मार्केटिंग है वो फ्लॉप तो नहीं हो जाएगी, हमें नेगेटिव रिव्यूज तो नहीं मिलेंगे अपने प्रोडक्ट पे। तो वो चीज़ को हमें एनालाइज करना पड़ता है बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, राइट? इसी तरीके से जो CA फर्म्स हैं उन्हें भी क्वालिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी ऑन द सर्विसेज दैट दे गिव। तो CA फर्म्स मस्ट चेक द क्वालिटी बिफोर एन ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड, यानी जब भी आप ऑडिट रिपोर्ट को इशू कर रहे हो तब तब आपको क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। किस चीज़ की क्वालिटी? मैम हम तो प्रोडक्ट बेच ही नहीं रहे, सर्विसेज तो दे रहे हो, तो सर्विसेज की क्वालिटी को भी मेंटेन रखना है। सर्विसेज में जैसे हम ऑडिट करते हुए वर्किंग पेपर्स बनाते हैं, उसकी कैसी क्वालिटी है, जो हमने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए उसकी कैसी क्वालिटी है, वो सब हमें देखना पड़ता है। The SQC 1 establishes standard and provide guidance regarding a firm responsibility for maintaining quality in, जो SQC 1 है वो स्टैब्लिश करता है स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस प्रोवाइड करता है टू मेंटेन क्वालिटी। क्वालिटी किस बेसिस पे?
इन दी ऑडिट एंगेजमेंट में जो कि एस ए के अकॉर्डिंग होती है, रिव्यूज यानी कि एस आर ई हो गए। उसके बाद एश्योरेंस इंगेजमेंट यानी एस ए ई और रिलेटेड सर्विसेज एस आर एस, ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, स्टिल आई विल अगेन मेक यू राइट। तो ये अपने एस एज हो गए। देन उसके बाद अपने पास एस आर ई हो गए, फिर उसके बाद एस ए ई एंड उसके बाद एस आर एस। ठीक है, ये अपने पास आ गए। किस लिए स्टैब्लिश करता है? तो बी, रीड अलोंग विद कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स के साथ हम इसे पढ़ने वाले हैं, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 एंड आईसीएआई की प्रोनाउंसमेंट। एंड बेसिकली मैं आपको प्रोनाउंसमेंट से ही जो एसेज है वो रीड करा रही हूँ। ठीक है, तो एसक्यूसी वन स्टैब्लिश करता है एसएई, एसआरई, एसएई एंड एसआरएस टू बी रीड अलोंग विद कोड ऑफ एथिक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 एंड आईसीएआई प्रोनाउंसमेंट। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था, इसको याद रखने का भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैन एंड एसोसिएट है, वो कंडक्ट करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, इंटरनल ऑडिट या रिव्यूज या फिर जीएसटी सर्टिफिकेशन वर्क। तो आईसीआई एक्सपेक्ट करती है फर्म से टू हैव द सिस्टम एंश्योरिंग दैट स्टाफ जो होना चाहिए वो कॉम्पिटेंट हो, स्टाफ आर कॉम्पिटेंट, इंडिपेंडेंस इज मेंटेन, इंडिपेंडेंस मेंटेन रखनी है, वर्क इज प्रॉपरली रिव्यूड, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है कि स्टाफ जो है कॉम्पिटेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंस मेंटेन रखनी है, वर्क को प्रॉपरली रिव्यू करना है एंड रिपोर्ट करना है इश्यूज आफ्टर प्रॉपर रिव्यू ओनली। प्रॉपर रिव्यू करने के बाद ही आप रिपोर्ट को क्या करोगे, इशू। रिपोर्ट आपको पता है ना, ऑडिट रिपोर्ट बनती है एज पर ऐसे 700 705, वो हम पढ़ने वाले हैं। रिलेशनशिप विद अदर स्टैंडर्ड्स, अब एसक्यूसी वन का अदर स्टैंडर्ड से क्या रिलेशनशिप है? अदर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड क्वालिटी कंट्रोल गाइडेंस फॉर स्पेसिफिक एंगेजमेंट। एसक्यूसी वन क्या है? बेसिकली वो फर्म एज अ होल पे एप्लीकेबल है। एसक्यूसी वन फर्म एज अ होल पे एप्लीकेबल है। ऐसे 220 ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट स्पेसिफिक एंगेजमेंट पे यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, एक पर्टिकुलर असाइनमेंट पे ऐसे 220 लगेगा। तो एग्जाम्पल क्या है एसक्यूसी वन जो कि फर्म पे एप्लीकेबल है? जैसे कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी एज अ होल ऑन द फर्म बेसिस लगेगी, ट्रेनिंग पॉलिसी भी एज अ होल लगेगी, इंडिपेंडेंस पॉलिसी भी एज अ होल लगेगी और रिव्यूज भी एज अ होल लगेंगे। एज ए 220 के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? प्रॉपर टीम सिलेक्शन, हम जो असाइनमेंट या प्रोजेक्ट उठाने जा रहे हैं उसके लिए जो टीम मेंबर्स है उसको ठीक से सेलेक्ट करना है, सुपरविजन अच्छे से होना चाहिए प्रोजेक्ट का, वर्किंग पेपर्स डब्ल्यू, वर्किंग पेपर्स का रिव्यू अच्छे से होना चाहिए, और अगर कोई डिफिकल्ट कॉन्टेंशियस मैटर है तो उस पर हमें क्या लेनी चाहिए, कंसल्टेशन लेनी चाहिए। तो एसेज जो है वो इंगेजमेंट स्पेसिफिक है, ऑडिट इंगेजमेंट स्पेसिफिक, एंड एसक्यूसी वन जो है वो फॉर्म स्पेसिफिक है। यानी कि आप बोल सकते हो अगर आपने मैथ में वेन डायग्राम पढ़े हुए हैं तो ये पूरा है एसक्यूसी वन जो कि पूरी फॉर्म पे लगेगा, और इसके अंदर आ जाएगा अपना एस ए 220। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत सारी इंगेजमेंट है, सारी ही इंगेजमेंट पे एसक्यूसी वन लगेगा और हर एक पर्टिकुलर इंगेजमेंट पे ऐसे 220 लगेगा। दिस इज द केस। आई थिंक अब आपको थोड़ी सी जो पिक्चर है वो क्लियर हुई होगी कि एसक्यूसी वन वन जो है हम फॉर्म लेवल पे पढ़ते हैं, हम वर्ड यूज करेंगे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑन अ फॉर्म बेसिस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑन अ फॉर्म बेसिस, एंड ऑडिट इंगेजमेंट जो कि ऐसे 2020 के तहत क्या होगी, रेगुलेट होगी। ठीक है, गाइडेंस हमें ऐसे 220 की लेनी है। फिर उसके बाद है को रिक्वायरमेंट ऑफ एसक्यूसी वन। एसक्यूसी वन की प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट क्या है कि फर्म शुड स्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल दैट प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस। ऐसा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल हमें स्टैब्लिश करना है जिससे कि हम क्या ले पाए, रीजनेबल एश्योरेंस ले पाए। एज पर ऐसे 200 ऑडिटर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू गिव द रीजनेबल एश्योरेंस ऑन द कंडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट्स। ठीक है, तो फर्म प्लस पर्सनल दोनों ही क्या होने चाहिए, कंप्लाई करने चाहिए विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड द लीगल रिक्वायरमेंट्स, एंड
रिपोर्ट्स इशू करनी है एज अप्रोप्रिएट इन दिस सर्कमस्टांस। जैसा सर्कमस्टांस होगा, मॉडिफाइड रिपोर्ट देनी चाहिए तो मॉडिफाइड देंगे, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट देनी चाहिए तो अनमॉडिफाइड देंगे। तो ये था कोर रिक्वायरमेंट। कोर रिक्वायरमेंट में हमें रीजनेबल एश्योरेंस देनी है, फॉर्म एंड पर्सनल जो है सब कंप्लाई करने चाहिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को, लीगल रिक्वायरमेंट को, एंड रिपोर्ट इशू करनी है इन द सर्कमस्टांस एज अप्रोप्रिएट। ठीक है। देन उसके बाद है व्हाट इज अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अब सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है ही क्या? तो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या आता है, पॉलिसीज आती है एंड प्रोसीजर आता है। पॉलिसीज क्या है, बेसिकली रूल्स जो कि हमने सेट किए हैं, और प्रोसीजर्स क्या है, एक्शंस टू इम्प्लीमेंट रूल्स, और जो हमने रूल्स बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या क्या एक्शंस लेने वाले हैं वो होते हैं प्रोसीजर्स। फॉर एग्जाम्पल, रूल क्या होगा, ऑडिट फाइल टू बी रिव्यूड बाय द मैनेजर, जितनी भी ऑडिट फाइल्स बनेगी वो सब मैनेजर रिव्यू करने वाला है। एंड एक्शन कैसे लेंगे, मैनेजर साइंस रिव्यू चेकलिस्ट, रिव्यू चेकलिस्ट जो है मैनेजर साइन कर देगा आफ्टर द रिव्यू, एंड पार्टनर वेरीफाइज द रिव्यू कंप्लीशन, एंड रिव्यू कंप्लीट हो चुका है फ्रॉम द पार्ट ऑफ मैनेजर या नहीं, उसको कौन वेरीफाई करेगा, पार्टनर। तो ये क्या था, प्रोसीजर था। ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ SQC1। SQC1 जो है सारी ही फॉर्म्स पे एप्लीकेबल रहेगा, इरिस्पेक्टिव हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी फॉर्म हो, कैसा भी उसका नेचर हो, वेदर इट बी पार्ट ऑफ नेटवर्क और नोट। अभी हम बात करेंगे आगे अगले लेक्चर में कि नेटवर्क होता क्या है। ठीक है। तो वो चाहे नेटवर्क का पार्ट हो या ना हो, छोटी हो बड़ी हो, कैसा भी नेचर हो, उसको SQC1 तो कंप्लाई करना ही करना पड़ेगा। दिस वॉज द बेसिक, एंड इसी को हम बेयर टेक्स्ट से एक बार पढ़ लेते हैं। द पर्पस ऑफ दिस SQC is to establish standard and provide guidance regarding a firm's responsibility of system of quality control for audits, reviews, historical financial information and for other assurance related services engagement, जो कि मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में बताया ही था, राइट? यही चीज़ बताई थी मैंने, इसको मैंने सही से प्रेजेंट करके लिख दिया है सो डैट एक भी वर्ड आपका पैराग्राफ वाइज छूटे ना। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। देन उसके बाद है दिस SQC is to be read in conjunction with requirement of Chartered Accountant Act 1949, the Code of Ethics and other relevant pronouncement of the ICAI। यही मैंने यहाँ पे लिखा था। तो बेसिकली हम रिपीट कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों को। अगर आप ओवरव्यू को बहुत ध्यान से समझ रहे हो, पढ़ रहे हो मेरे साथ, तो आपको लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगा। फिर उसके बाद है एडिशनल स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म पर्सनल रिगार्डिंग क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंगेजमेंट आर सेट आउट इन अदर प्रोनाउंसमेंट ऑफ द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। इसको हम AASB बोलते हैं, इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल। फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर अलग से भी स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे 220 भी हम पढ़ने वाले हैं, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते हुए हमें क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन रखना है। और SQC1 कैसे होता है, हमें क्वालिटी मेंटेन करना है फॉर्म एज अ होल, सारी इंगेजमेंट्स को लेके। Establishes standard and provide guidance on quality control procedure of the audit of historical financial information। ये सेकंड पॉइंट था कि ऐसे 220 से किस तरीके से कनेक्टेड है SQC1। ठीक है। The firm should establish a system of quality control designed to provide it with reasonable assurance that the firm and its personnel comply with professional standards and regulatory and legal requirements, and that reports issued by the firm or engagement partner are appropriate in this circumstance। यही चीज मैंने आपको दो बुलेट फॉर्म में लिखवाया, एंड आप भी इसको बुलेट फॉर्म में लिख सकते हैं कि कोर रिक्वायरमेंट क्या होगी, कि फर्म जो एस्टैब्लिश करेगी सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जो कि रीजनेबल एश्योरेंस देने में हमें काम आएगा। एंड इसमें क्या होगा, फर्म एंड पर्सनल जो है वो कंप्लाई करेगी दो चीज़ों से, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट से, और क्या कर देंगे, रिपोर्ट को इशू कर देंगे। फिर इसके बाद सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ पॉलिसी इज डिजाइंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव सेट आउट। ऑब्जेक्टिव जो कि यहाँ पे कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस गैदर करनी है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना है, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट देखना है, रिपोर्ट इशू करना है। यही ऑब्जेक्टिव नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर कंप्लायंस विद दोज पॉलिसीज, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हमें बनाना है।
दिस एसक्यूसी अप्लाइज टू ऑल फर्म्स, सारी फर्म्स पे ही अप्लाई करता है। द नेचर ऑफ द पॉलिसी एंड प्रोसीजर डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल फर्म टू कंप्लाई विद दिस एसक्यूसी विल डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर्स as the size and operating characteristics of the firm and whether it is part of a network। मतलब देखो, एप्लीकेबल तो सारी फर्म्स पे है, बट जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा एज पर द फैक्टर्स साइज, नेचर एंड वेदर फर्म इज पार्ट ऑफ नेटवर्क और नॉट। ये आपका ओवरव्यू था। बेसिकली ये भी आपको कहीं ना कहीं काम आ सकता है लिखने में, दैट्स वाई मैंने इसको पढ़ाया है। एंड प्लस बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, तभी ही ऐसे में आगे बढ़ पाओगे। तो बात करते हैं कीवर्ड्स, यहाँ पे क्या हो जाएंगे। स्टैंडर्ड गाइडेंस देता है, ठीक है। ये चार चीजें तुम नोट से भी देख सकते हो या मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ। गाइडेंस किस रिगार्डिंग देता है? एस ए, एस आर ई, एस ए ई और एस आर एस रेड विद दी एक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट एंड एल आर प्लस प्रोनाउंसमेंट। ये बताया इस पैराग्राफ में, इससे तुम्हें पूरा पैरा याद आ जाएगा। एडिशनल रिक्वायरमेंट वही बताया कि एस क्यू सी अप्लाइज टू फॉर्म एज अ होल, एस 220 applies to specific audit engagement, ठीक है। दिस वॉज द केस जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट आपने ये लिखना है कि कंट्रोल सिस्टम कैसा हो। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम is designed to get reasonable assurance। और जो फर्म है, फर्म प्लस पर्सनल comply with professional standard प्लस LR। एंड उसके बाद इशू रिपोर्ट, ये है। और फोर्थ पॉइंट में इतना बताया है कि जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर, व्हाट इज SQCPP। इसमें इंक्लूड्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। पॉलिसी मतलब कि रूल्स, प्रोसीजर मतलब कि एग्जीक्यूशन, हाउ टू इम्प्लीमेंट, या फिर एक्शन टू फॉलो रूल्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉलिसी। और उसके बाद तो है ही कि जो SQC1 है वो अप्लाई करेगा टू ऑल दी फॉर्म्स। यहाँ पर आपका ओवरव्यू टू SQC1 हो जाता है खत्म। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड प्लस जो ये अनोटेड PDF है आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, राइट। बट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस SQC1, so I hope all things has been clear to you. If you have doubt, you may ask me on my Telegram channel and even in the comment section of YouTube box. One-to-one resolution will be given to you. Stay connected with C and Chan. You will be enjoying audit very soon. So bye bye. Take care.